नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां बीजेपी की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सुहास भगत ये बैठक लेंगे, जिसमें उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में ही ये बैठक होगी, जिसका नेतृत्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत करेंगे। और महत्वपूर्ण बैठक उपचुनाव के लिहाज से, जिसमें उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, पहले विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल जया, आज बीजेपी संगठन की बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिन में करीब 11 बजे शुरू होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल होंगे। इस बैठक में सांसद और विधायक भी आएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जया कि अब चुनावी मोड में एक्टिव हो गई है बीजेपी। कल भी हमने देखा था कि देर शाम तक सीएम निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बातचीत की थी। उपचुनाव को लेकर जिस तरह के दौरे किए गए थे, एक सांसद के साथ 4 विधायकों की टीम बनाई गई थी, वो दौरे करने गए थे। तो उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं और क्या समीक्षा भी की गई है, क्योंकि जब प्रभार वाले जिलों में मंत्री जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, तो किस तरह की हवा है, क्या वर्तमान का जो सत्ताधारी दल है उसके प्रति जनता में किसी तरह की नाराजगी है और किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में उतरना चाहिए। तो आज सारी ही फाइनल बात आज जो बैठक होने जा रही है जया, उसमें होगी। दिन में करीब 11 बजे बैठक होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह की हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव वाले जिलों पर फोकस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इससे पहले ग्वालियर चंबल संभाग में गए थे, कार्यकर्ता का सदस्यता अभियान भी चलाया था। इससे पहले मैंने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब तैयारियां अंतिम दौर की चल रही हैं, जहां कमलनाथ भी 12 सितंबर को ग्वालियर जाने वाले थे, लेकिन एआईसीसी की बैठकों के चलते उनका दौरा निरस्त हो गया है। वहीं बीजेपी में आज 11 बजे बैठक होगी, सांसद विधायक भी पहुंचेंगे। वो जो फीडबैक रिपोर्ट लेके आए हैं, क्योंकि एक सांसद के साथ 4 विधायकों की टीम बनाई गई थी, वो सभी उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की थी, जनता से भी बातचीत की थी। तो जो रिपोर्ट उनके पास है, उस रिपोर्ट को संगठन के साथ साझा करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साझा करेंगे कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इस वक्त किस तरह की हवा है, किस तरह की सियासत हो रही है और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को चुनाव में उतरना चाहिए। बिल्कुल वैभव जी, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को चुनाव में उतरना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त कांग्रेस को हल्के में ले रही है? हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे सारी सीटें जीतना सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तरह से अभी हम हाल ही की तस्वीरें देख रहे हैं, सिंधिया समर्थक जहां भी उपचुनाव का प्रचार करने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहां पर गद्दार जैसे शब्द उनके कानों में सुनाई दे रहे हैं। मीडिया भी इसी तरह के सवाल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे जनता को समझाइश दी जाए। ये कांग्रेस का चुनावी कैंपेन है। हमने देखा था कि उपचुनावों के बाद जिस तरह से सत्ता गई थी कांग्रेस की, और वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस का आईटी सेल तैयारी कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह, सभी लोग एक्टिव है और
केवल सिंधिया पर ही इस वक्त कांग्रेस का फोकस है और कांग्रेस सिंधिया के जो समर्थक है उनको हराने में ज्यादा यकीन रखती है और यही कारण है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही कांग्रेस विशेष तौर पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं। हमने देखा था कि सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही करीबन कांग्रेस के सरकार के जो पूर्व मंत्री थे 10 से 12 पूर्व मंत्रियों ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और किस तरीके से सिंधिया पर तमाम तरह के सवाल दागे थे। तो कांग्रेस का जो फोकस है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपका सवाल था कि क्या बीजेपी कांग्रेस को हल्के में ले रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर भी आज बातचीत की जाएगी कि कांग्रेस किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को घेरने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो इस वक्त दोनों ही सियासी दल एक दूसरे की रणनीति पर निगाहें जमाए रखे हुए, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं कि बिहार के साथ ही जो अन्य राज्यों में उपचुनाव होने हैं वहां पर उपचुनाव कराए जाएंगे। तो आज की जो बैठक का प्रमुख एजेंडा रहेगा उपचुनाव की तैयारी क्या करनी है, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना और क्या मुद्दे हो सकते हैं। वहीं जो कांग्रेस ने जिस तरीके से सिंधिया को घेरने की कोशिश की है, कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा लगातार वीडियो जारी किए जा रहे हैं, मैसेजेस जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं की फौज लगाती है जो कि सिंधिया के खिलाफ इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करे। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां लगभग अंतिम स्तर पर पहुंचा दी हैं। चुनाव आयोग से भी संकेत मिल चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे चूंकि 21 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, तो कार्यकर्ताओं को भी हम जमीन पर देखेंगे, नेताओं को भी हम जमीन पर देखेंगे। लेकिन इस पूरी ही सियासत के बीच कोरोना को किस तरीके से हराते हैं नेता और कार्यकर्ता, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना संक्रमण बीच में मौजूद है और उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। वैभव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज की अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले हमने देखा था बेरोजगारी को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। कल शिक्षक दिवस पर हमने देखा कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुना सकती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षकों को अभी तक जो उनका हक था, जो उनकी मांगे थी वो नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं बीजेपी पर शायद भारी पड़ जाए। जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। वहीं कोरोना काल में हमने देखा कि बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है। तो अब से कुछ दिन पहले जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बेबी, वो भोपाल आए थे। अनादि टीवी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि पहले तो केंद्र सरकार ने पकौड़े तलकर रोजगार धंधे चलाने की बात कही थी, लेकिन कोरोना काल में तो पकौड़े तलने की दुकान भी बंद हो गई है। ऐसे में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। तो युवा कांग्रेस के द्वारा देश भर में रोजगार 2 नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अभियान का शुभारंभ किया था। कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से स्लोगन और सोशल मीडिया की मदद से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो वहीं बीजेपी के द्वारा भी कांग्रेस को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। तो दोनों ही दलों ने, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, उन मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ ही जवाब देने की तैयारी बिल्कुल कर रखी है। हालांकि बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में जो जीडीपी की जो जानकारी भी आई है कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है जो वो नकारात्मक 23.9 पहुंच गई है। हालांकि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ी रही, इसी के चलते जीडीपी की ग्रोथ गिरी है। लेकिन अब जो उपचुनाव होंगे, जहां उपचुनाव जो होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं होते, वो लोकल मुद्दों पर होते हैं। तो लोकल मुद्दों पर दोनों ही दलों का इस वक्त फोकस नहीं है। अब देखना हो कि लोकल मुद्दों पर कब से सियासत शुरू होती है, लोकल मुद्दों की बात कब की जाती है। बिल्कुल, और उपचुनाव को देखते हुए ही तमाम जो वर्ग है वो अपनी मांगों को लेकर अब मैदान में आ गया है। इधर सिंधिया समर्थकों को भी गद्दारी से जुड़े सवालों का जवाब देना है। हालांकि बीजेपी से खुददारी में तब्दील करने में लगातार लगी हुई है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक और उस बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।